नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं मैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, या फिर जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो अपने पेरेंट्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मैं चाहूँगी कि वो इस वीडियो को एक बार देखें और कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करें। बिकॉज़ आज का जो जनरेशन हो गया हुआ है, आज का जैसा माहौल हो गया हुआ है, उसमें एक शब्द तो सारे लोगों के मुंह से ज़रूर सुनने को मिलता है, वो है डिप्रेशन। क्या है डिप्रेशन? काम कर रहे हैं, अरे यार मुझे परेशान मत करो, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा वर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही है, मेरी फैमिली अच्छे से नहीं चल पा रही है, मेरी इनकम कम है और उसी में सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है। घर में माँ पापा बीमार है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ बीमार है, घर का कुछ भी काम है, उन सारी चीज़ों को ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक ही शब्द उस टाइम माइंड में आता है कि मैं क्या चीज़ में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, और मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। कैसे हम बाहर निकलें, तो इन सारी चीज़ों पर मैं आज बात करूंगी और आप सब पेरेंट्स को भी बताऊंगी कि ये जो डिप्रेशन होता है, यह शब्द जो होता है बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा शब्द डिप्रेशन, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कितना खतरनाक होता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी। और प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं उसको इस वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सोच है वो कुछ हद तक चेंज हो जाए और आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों को गलत डायरेक्शन में जाने से आप रोक सके, और अपने बच्चों के साथ के जो आपका बात करने का वे है, उनको समझने का जो वे है, नहीं समझ पा रहे थे, वो शायद आप इस वीडियो के माध्यम से समझने में सक्षम हो पाए। मेरा बस यही मोटो है कि मैं आज इस डिप्रेशन का शिकार जितने बच्चे होते हैं, मैं समझ रही हूँ कि जो बड़े होते हैं उनको भी डिप्रेशन होता है, बच्चे होते हैं उनको भी डिप्रेशन होता है, लेकिन डिप्रेशन का कोई एक रास्ता नहीं होता है, कोई एक उम्र निर्धारित नहीं होता है कि इस उम्र के लोगों को ही डिप्रेशन हो सकता है। नहीं, जब सोच समझ विकसित हो जाती है और कोई चीज़ नहीं पूरी हो पाती है, हो सकता है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पा रही है, मेरे अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या होता है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ केस में हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, कुछ केस में पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। मैं मानती हूँ कि हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को सही गाइडेंस देते हैं, सही चीज़ करने के लिए बोलते हैं, सही चीज़ के लिए मतलब कि अपने लाइफ में वो सेटल हो जाए, इस सारी चीज़ों के लिए वो बहुत सारी चीज़ अपने बच्चों को बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके बच्चे मान लीजिए क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 8 या 9 में पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाए। भले ही उनको ये नहीं पता है कि मेरे बच्चे की कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, उनमें क्या IQ लेवल उनका क्या है, क्या वो कर सकते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो उतना करने के लायक हैं या नहीं है। ये चीज़ उन्हें कभी कभी समझ नहीं आता है और वो क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे उनके इस थिंकिंग की वजह से। बिकॉज आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, 10 लोग बैठे हैं वहाँ पे बताते हैं मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेगा आगे, बहुत अच्छा करेगा, 10th में है अभी, बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाला है, मुझे तो उम्मीद है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। वो भी कितना मार्क्स लाएगा, 95%, 98%। भले ही उसके बच्चे कुछ कम परसेंट ला रहे थे क्लासेस में, मान लीजिए 70%, लेकिन क्या बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा स्टडी चल रही है और वो बच्चा इतना परसेंट लाएगा। अब वो बच्चा क्या होता है, उस पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इतना उसके मन में चलता है कि इतना परसेंट पेरेंट्स ने सबके सामने कहा है मुझे लाना है, नहीं लाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिविटी वो अपने मन में सोच सकते हैं। क्या यहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है? मेरा सवाल यह है, क्या है या नहीं है, आप सब बताएंगे। बिल्कुल है, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी है, क्योंकि मैंने अपने घर में भी ऐसे माहौल को देखा है और अपने ऊपर भी फील किया है, तभी मैं आपको ये सिचुएशन मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और उन सारे पेरेंट्स को भी बताना चाहिए जो एक बच्चे फील करते हैं। बिकॉज़ मैं भी फील कर चुकी हूँ, तो मेरे जैसे ही तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे या फिर गुजर चुके होंगे, तो वो आगे जाकर के इस तरह से गलती ना करें। और एक जो पेरेंट्स और अपने बच्चे के बीच का जो रिलेशन होता है उसको समझने का प्रयास करें। तो ये जो डिप्रेशन होता है, मैंने क्या कहा, छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसका असर जो होता है फिजिकली और मेंटली दोनों रूप में होता है।
तो आपके मन में होने क्या लगता है कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स लाना है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी। भले ही आपका मन पढ़ाई में लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, लेक्चर्स देख रहे हैं, ट्यूशन वाले सर आ रहे हैं, ये पापा का भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में उतना चीज़ नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है। क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है? ये नेचुरल बात है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हम दे रहे हैं बच्चे सामने से उतना ही गेन करें। हर इंसान का IQ लेवल अलग होता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वे इस बात को समझें और बच्चे को किसी भी प्रकार के प्रेशर में ना डालें। उनको करने दीजिए, उनको फ्री छोड़ दीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जस्ट लेवल अपना जैसे जैसे हाई करते हुए जाएंगे और दूसरे बच्चों को देखेंगे कि वो हमसे आगे निकल रहे हैं, उन्हें खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। और ये चीज़ जो होता है खुद ब खुद डेवलप होता है। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का बहुत योगदान होता है, उनका सजेशन और उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन याद रखिए, मार्गदर्शन जो है कभी भी दबाव वाली सिचुएशन उत्पन्न कर दे, ऐसा चीज़ भी आपको नहीं करना है। क्योंकि ये जो डिप्रेशन होता है, मैं भी आपको बता रही हूँ कि इसके कितने निगेटिव इफ़ेक्ट हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव इफ़ेक्ट बता देती हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं इस चीज़ को, मान लीजिए कोई प्रेशर है घर से कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, अभी क्रेज़ चला हुआ है सारे लोगों के घर में कि मेरा बच्चा IAS IPS ही बनेगा, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं होता है। ऐसा सारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। बेसिकली मैंने जो देखा है उसको बता रही हूँ। तो कुछ बच्चे जो होते हैं इस चीज़ को लेते हैं पॉजिटिव वे में और ये प्राउड फील कराने के लिए अपने पेरेंट्स को या फिर अपने आप के लिए करना है मुझे, ये सोच करके उस चीज़ में लग जाते हैं और फिर बहुत अच्छा कर जाते हैं। लेकिन कितने परसेंट? बहुत कम। उस हिसाब से आपका ब्रेन वॉश होना चाहिए। तो ब्रेन वॉश भी पॉजिटिवली होता है और निगेटिवली भी होता है। तो पॉजिटिव में तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन नेगेटिव केस में क्या होगा, उनके फिज़िकली और मेंटली दोनों रूप में इफ़ेक्ट करता है। क्या करता है, अगर हम लोग निगेटिव इफ़ेक्ट का बात करें तो इसमें जो होता है फिज़िकली यानी कि शारीरिक तौर पर भी, और क्या होता है मेंटली, सबसे ज़्यादा ये जो होता है ना मेंटली, ये इफ़ेक्ट करता है उस बच्चे के ऊपर। मेंटली इसलिए मैंने कहा कि मेंटली से संबंधित यह है कि हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो एक ब्रेन का भाग होता है। हाइपोथैलेमस से ही बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जिसमें एक जो होता है, क्या होता है, एक का नाम होता है डोपामाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसा बोल सकते हैं फील करने वाला हार्मोन होता है। यानी कि जिस चीज़ को हम लोग सोचते हैं, यह डोपामाइन उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लुएंस करती है और उसी चीज़ को मूव करने के लिए क्या करती है, आगे बढ़ाती है लोगों को। जैसे मूवी वगैरह में भी देखे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति से क्राइम करवाना होता है कोई भी चीज़, तो कैसे उसके सामने ब्रेन वॉश किया जाता है कि अरे तुम्हारा वो ऐसा किया था, वो इसने ऐसा किया, वो तुम्हारे लिए पीछे पड़ा है, इस तरह से करके उस व्यक्ति के प्रति इतना निगेटिविटी डाल दिया जाता है कि फिर वो आदमी उसके लिए कुछ भी करने के लिए एग्री हो जाता है और कर भी जाता है। कभी कभी उस केस में मर्डर भी आदमी कर लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें मूवी वगैरह में हम लोग देखते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है। जब किसी चीज़ को लेकर के पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं और बच्चे जब सोचने लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या मेरे में क्या कमी हो रही है, नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है मुझसे। मान लीजिए एक बार एग्ज़ाम दिए, नहीं हो पाया, तो फिर वो सोचेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, नहीं होगा, शायद अगली बार भी नहीं होगा। तो नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आप अपने आप को नहीं बोलेंगे कि होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। लेकिन सारे एनवायरनमेंट, सारे चीज़ लगेगा कि आपको पूरी तरह से डिप्रेस कर रहा है, पूरी तरह से इस तरह से प्रेशर में डाल रखा है कि हाँ मुझे इसको करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जब फीलिंग आने लगता है तो क्या होता है, मेंटली आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है और उसी तरह की निगेटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और उस केस में हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मन है नहीं है, हम झूठ मूठ का बुक लेकर के बैठे हैं, बाहर घूम भी नहीं रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और लेकिन पढ़ाई करने में हम कितना परसेंट दे पा रहे हैं ये हमें खुद नहीं समझ में आ पा रहा है। टीचर्स को और पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, 24 घंटा में 15 घंटा 16 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उस 16 घंटे में क्या आप 6 घंटे के लायक भी पढ़ रहे हैं, यह भी ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बस हमारे मन में चलता है कि हमें बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, लेकिन बहुत में क्या पढ़ना है ये नहीं पता होता है।
तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो डोपामाइन जो होता है ना, अच्छा का अच्छा और ख़राब का ख़राब भी होता है। तो ये आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। मेंटली जब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उस केस में ही डिप्रेशन होता है। आगे हम अपने पॉइंट पे कि उस केस में क्या होता है, डिप्रेशन होता है। तो ये हो गया आपका मेंटली। और फिज़िकली कैसे इफ़ेक्ट देता है, जैसे आप कहीं नहीं जा रहे हैं, हो सकता है आप एक बार एग्ज़ाम दिए हो, नहीं पास हुए हो, तो लोगों से सुनने को मिला होगा, 4-5 लोगों ने कह दिया होगा कि अरे इसका तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेचारा, अगली बार होगा। इस तरह के शब्दों को सुनने के बाद जो होता है, हम अपने आप को एक सीमित कर लेते हैं, अपने घर में ही बंद कर लेते हैं। सोचते हैं कि जब पास हो जाएंगे या फिर उस चीज़ को हम लोग गेन कर लेंगे तभी कुछ करेंगे। इस सिचुएशन में अब हम अपना फिजिकली भी हेल्थ को ख़राब करते हैं। बैठे बैठे आपको क्या होगा, गैस की समस्या उत्पन्न होगी, साथ ही साथ आपका बॉडी एक्टिव नहीं होगा तो मसल्स वीक होने लगेंगे, आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा, बैठे बैठे पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और ना जाने क्या क्या बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। तो एक छोटा सा शब्द डिप्रेशन आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रभावित कर सकती है। मुझे पता है हम लोग जो इंडियन हैं और हर इंडियन घर में, बिकॉज़ ऐसा देखा गया है कि मीडियम वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उनको अपनी स्थिति को ठीक करने के चाह में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हम कब कंफर्ट जोन में आ जाए, क्योंकि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है स्टेबल होने के लिए। और जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है तब तक हर कोई चाहता है अपने बच्चों को पुश करे। लेकिन आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि अगर आपका पास काम का प्रेशर होता है तो क्या आप अपना 100% फैमिली के बीच में दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप भी डिप्रेशन में हैं, तो सेम सिचुएशन आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके घर से वाइफ ने कहा कि आप ये सामान लेकर के आइएगा कुछ मार्केट से, और आप ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो क्या आप भूलते हैं ना? बिल्कुल भूल जाते हैं। वैसे ही होता है जब बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, तो जितना वो गेन नहीं करेंगे उतना ज़्यादा वो फॉरगेट करेंगे। तो आप इस बीच चीज़ को समझिए और इसके पीछे का रीज़न को भी समझिए और उसके इफ़ेक्ट को भी जानने का प्रयास कीजिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं, मतलब 12-13 वर्ष से जो होते हैं, 22-25-30 ज़्यादा लेना है तो 30 साल ले लीजिए, 30 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 25 साल ले लीजिए। ये जो 4-5 साल का पीरियड होता है, इसमें बच्चों को बहुत ही स्मूथली लेना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, रेत को इतना ही टाइट से पकड़ना चाहिए कि वो हाथ में इकट्ठा होकर के रहे। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे, रेत फिसलते हुए चली जाएगी, वो हाथ में नहीं रहेगी। उसी तरह बच्चे होते हैं, बच्चे का मेंटली स्थिति होता है। तो आपको अपने बच्चों के साथ उसी तरह के रिलेशन को बना करके रखना है और हर एक पॉइंट को समझना है, कभी भी उस पर दबाव नहीं डालना है, नहीं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, फिर वो ड्रग एडिक्टेड होते चले जाएंगे। मान लीजिए अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई दोस्त कह दिया कि चलो सिगरेट पी लेते हैं, कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, आपकी मेंटलिटी ठीक हो जाएगी, तो उस केस में आप गलत संगत में पड़ जाएंगे आपके बच्चे। तो मेरा यही मोटो था आज आपको समझाने का, डिप्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है बच्चों पे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मैं भी कुछ चीज़ों से अपने आप को डिप्रेस महसूस की हुई हूँ अपने लाइफ में, और उससे निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो उस सिचुएशन से निकल पाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते हैं तो वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो आप अपने और अपने बच्चों के बीच में ऐसा रिलेशन स्थापित कीजिए, ऐसी बातों को कीजिए जिससे उन्हें कभी डिप्रेशन ना हो, कभी भी निगेटिव फीडबैक ना आए, बल्कि आपकी बातों को वो पॉजिटिवली लेकर के आगे मूव करें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और क्या बोलूँ मैं आपको, आप लोग हर पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद ही इतने समझदार होते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कभी भी गलत रास्ते पे ना चले, डिप्रेशन में ना हो, तो उन्हें कुछ स्पेस दीजिए, उन्हें कुछ टाइम दीजिए कुछ करने के लिए। बिकॉज़ कोई भी चीज़ जो होता है अचानक से नहीं हो जाता है, सडनली कभी नहीं हो पाएगा। तो उनको छोड़िए, पहले उनका इंटरेस्ट जानिए कि वो क्या चीज़ में इंटरेस्टेड है, और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए क्या उसको वो बोलते हैं ना, क्या चीज़ उसको ज़रूरत है, उस चीज़ को उनके साथ अप्लाई कीजिए, तब जाकर के आपको रिज़ल्ट जो है पॉजिटिवली मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे इस वीडियो से कुछ चीज़ें ठीक होने की उम्मीद है, ऐसा सोच के मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।